नमस्कार, मैं राकेश सुतार, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल इंश्योरेंस एडवाइस सर्विसेज मुंबई। आज का हमारा पहले शो का पहला टॉपिक हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन और उसके साथ में बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। हमारी कंपनी ग्लोबल इंश्योरेंस एडवाइस सर्विसेज मुंबई स्थापित हुई थी 2018 अप्रैल। जो हेड ऑफिस हमारी अंधेरी ईस्ट में है। उसके बाद हमने घाटकोपर में एक ऑफिस डाली है जिसके रीजनल मैनेजर मिस्टर विनय परमार है, और इसके बाद हमने एक ऑफिस डाली है पटना में जिसके रीजनल मैनेजर मिस्टर संजीत तिवारी है। हमारी ऑफिस 4 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है, जिसमें एक PSU है और 3 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। PSU कंपनी है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी मुंबई, बजाज एलायंस, फ्यूचर जनरली और वेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। अभी हमारी कंपनी सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के साथ ही काम कर रही है, एंड इन फ्यूचर वी विल गो विथ म्यूचुअल फंड्स एंड विथ अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे आजकल कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में कहर पर पा रहा है और इंडिया में अभी इसके तकरीबन 23,000 केसेस हैं। अब जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो बहुत ही कम रेशियो में है। जिससे मैं आपको बता दूं, हमारा सर्वे ये कहता है कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र में देखा जाए, महाराष्ट्र में 12.2 करोड़ है। और उसमें अगर महाराष्ट्र में मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में ही तकरीबन 2 करोड़ है। इन मुंबई ओनली मुश्किल से 1% ऑफ द पीपल ओनली हैव दैट मेडिक्लेम पॉलिसी, दैट इज़ नियर बाई 2 lakhs। और ये पॉलिसीज़ भी सिर्फ उनके पास हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसे देती है, जिसे हम ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज़ कहती हैं। कुछ कंपनियों की तरफ से होती है, छोटी छोटी कंपनीज भी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज़ देती है जो प्रीमियम कंपनी पे करता है, और जिसमें पूरी फैमिली कवर की गई होती है, या तो फिर ओनली द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पॉलिसीज़ की जाती है। अब ये तो हुआ जिनके पास ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है और ये कंपनी की तरफ से दी गई पॉलिसीज़ है। पर क्या सिर्फ कंपनी की तरफ से दी गई पॉलिसी ही काफ़ी होती है? और जिनके पास ज़्यादा भी पॉलिसीज़ नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है, स्पेशली मेडिक्लेम पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट सभी घर में होती है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, और वो ज़रूरी भी इन्वेस्ट करना, बिकॉज हमारे फ्यूचर हमारे जनरेशन्स के लिए काम आती है, सबकी प्लानिंग होती है उस हिसाब से। तो क्या मेडिक्लेम पॉलिसीज़ के लिए किसी ने प्लानिंग करके रखी है? नहीं की है। हमारा जो रेशियो है, जो सर्वे कहता है, ओनली 1% ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र मुश्किल से है मेडिक्लेम पॉलिसीज़, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मानसिकता है वो ऐसे कि प्रीमियम भरने से कुछ मिलता नहीं है। मेडिक्लेम पॉलिसी इज़ नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी आपको तब मिलती है जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इसकी बेनिफिट आपको तभी मिलती है जब इसकी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है। अब कैसे होता है कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊँ। मेडिक्लेम पॉलिसी सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन में ही आपको काम आता है। ये नहीं कि आपने प्रीमियम भरा हो और आपको हर महीने या हर साल उसका बेनिफिट मिले। ये हम अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। इसका कारण ही है दोस्तों, जैसे आज कोविड-19 हमारे दरवाजे पे आके खड़ा है, कोई भी बीमारी कभी भी बता के नहीं आती है। कभी क्या हो जाए कुछ भूल के नहीं आ सकते, कोई एक्सीडेंट भूल के नहीं होता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे टाइम पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही काम आएगी जो आपको इमीडिएट कैशलेस या रीइंबर्समेंट फैसिलिटीज़ के साथ आपने जो पैसे दिए हैं हॉस्पिटल को, वो आपको रिकवर होगा। अब वो रिकवर कैसे होगी ये हम आपको बताएंगे, जो हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में 2 प्रकार के तरीके होते हैं। एक तो रीइंबर्समेंट फैसिलिटी होती है और एक कैशलेस फैसिलिटी है। रीइंबर्समेंट फैसिलिटी मतलब ये है कि जिस हॉस्पिटल के साथ टाइप नहीं होता है, जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पैनल पे जो हॉस्पिटल नहीं आती है, वो हॉस्पिटल में पहले तो आपको पूरा बिल पे करना होता है। बिल पे करने के बाद विदिन 7 to 10 वर्किंग डेज
आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सर्विस एडवाइजरी को देना होता है, या तो सर्विस एडवाइजरी आपके घर पे आके खुद कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को दिए जाते हैं टू प्रोसेस द क्लेम अहेड। अब वो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है, ओरिजिनल डिस्चार्ज कार्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल बिल्स, ओरिजिनल रिपोर्ट्स, और साथ में इंडोर केस पेपर्स। इंडोर केस पेपर्स कभी कभी इसलिए हम मांगते हैं कि समटाइम्स जो सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर्स ने जो भी डायग्नोसिस लिखी होती है, कभी कभी डायग्नोसिस समझ में नहीं आती कि पेशेंट वाई द पेशेंट वॉज एडमिटेड एंड फॉर वॉट वॉज द पर्पज़ एंड रीज़न ऑफ इट। इसलिए इंडोर केस पेपर्स आपकी डे टू डे हिस्ट्री शीट होती है जो आपको देनी पड़ती है। वो आपको सिर्फ ज़ेरॉक्स मिलेगी, ओरिजिनल नहीं देती, कोई भी डॉक्टर आपको ओरिजिनल नहीं देगा। वो आने से क्या ईजी हो जाता है हमारा। उसके साथ आपको हॉस्पिटल का फाइनल बिल, जितने भी बिल्स हैं वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में आपको सबमिट करने पड़ते हैं, और विदिन 15 to 20 वर्किंग डेज आपको आपके अकाउंट में वो अमाउंट रीएम्बर्स हो जाती है, जिसे रीएम्बर्समेंट कहते हैं। और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको NEFT डिटेल्स देनी ज़रूरी होगी, जो IRD के गाइडलाइंस के हिसाब से NEFT डिटेल्स देना ज़रूरी होता है, जिसमें आपका कैंसल चेक कॉपी रहेगा, आपकी ID प्रूफ रहेगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये होगी रीएम्बर्समेंट की बात। अब करते हैं कैशलेस पॉलिसी में क्या होता है कि हमारे ओवरऑल इंडिया में देयर आर मोर देन 3 lakhs अबव हॉस्पिटल्स हैं। हर हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पैनल पे टाइप होता है ऑफ द हॉस्पिटल्स। अब वो पैनल पे टाइप होने का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि मेरे घर से मेरी पॉलिसी है, मैंने ओरिएंटल से पॉलिसी ली है, और वो पॉलिसी मेरे घर से कोई बीमार हो रहा है और मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में अंधेरी वेस्ट में, और वहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस का पैनल है। वहाँ पे क्या करना है, आपको एक जो कार्ड होता है, जब मेडिक्लेम पॉलिसी इशू होती है, एक कार्ड मिलता है जो सिर्फ कैशलेस के लिए ही यूज़ होता है। वो कार्ड आपको सिर्फ दिखाना है जिसके इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नंबर लिखी हुई थी, जिसमें आपका मेंबर आईडी लिखा रहता है। वो कार्ड आपको सिर्फ वहाँ पे कॉपी भी दिखा हुआ तो भी चलेगा, नो नीड ऑफ द ओरिजिनल कार्ड। आपको उसे वो कार्ड दिखाना है। वहाँ पे हॉस्पिटल के पास फॉर्म्स रहते हैं, कैशलेस के फॉर्म्स रहते हैं। वो फॉर्म हॉस्पिटल भरता है, आपको वहाँ पे सब साइन देनी है। आपको कैशलेस के टाइम पे याद रखिए पेशेंट का ID प्रूफ और आपका खुद का भी ID प्रूफ देना ज़रूरी है IRD गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि पेशेंट का ID प्रूफ देने का काम ये है, जो भी पेशेंट एडमिट है वो पेशेंट का ID प्रूफ देना ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि जिस पेशेंट का ID प्रूफ आपने दिया है क्या ये वही पेशेंट है जो एडमिट हुआ है। दिस इज़ एज पर द ID गाइडलाइंस। इसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल फैक्स करता है, स्कैन करता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि PSU कंपनी में क्या है, देयर आर TPAs जिसे हम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। वो TPA को भेजेगा, वहाँ पे TPA काउंटर जो होता है वो TPA को भेजेगा। आपको सिर्फ आपके सर्विस एडवाइज़र प्रोवाइडर को फ़ोन करके बताना ज़रूरी है कि हमने फैक्स किया है, हॉस्पिटल ने ऐसा फैक्स कर दिया है, तो प्लीज़ विदिन 2 वर्किंग आवर्स में आपको कैशलेस अवेलेबल मिल जाए। इसके बाद क्या होता है, इसके यहाँ पे आपका सर्विस एडवाइज़र का ही रोल होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल सर्विस प्रोवाइडर का होता है। हालांकि 365 डेज़ जो पॉलिसी आपको जो पॉलिसी निकाल के देता है उसको तो 365 दिन होता है, लेकिन ऐसे टाइम पे ही हैज़ टू गिव द सर्विसेज जो रेगुलर आपको टच में रहेगा फ्रॉम day 1 टू द डिस्चार्ज। इसके बाद हॉस्पिटल के फैक्स जाने के बाद सर्विस प्रोवाइडर क्या TPA को कॉल करता है और वो TPA को बोलेगा, बताता है कि हमारे इंश्योर्ड ने हॉस्पिटल से फैक्स कर दिया है। उसके बाद विदिन 2 आवर्स, देयर इज़ द टाइम गिवन ऑफ 2 आवर्स, विदिन 2 आवर्स आपको मिलेगा एक इनिशियल अप्रूवल, जो आपको पहला अप्रूवल नहीं होता है। मान लीजिए आपका बिल है 2 लाख का, जो एक रेशियो रहता है, तो 2 लाख में आपको एक इनिशियल अप्रूवल स्टार्ट मिलेगा 25,000 या 50,000 जैसा होता है। वो सिर्फ हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट चालू करने के लिए होता है, ताकि डॉक्टर कैन गो अहेड एंड गिव द ट्रीटमेंट। हाँ, इस दौरान आपको एक बता दूँ कि वहाँ पे जब कैशलेस होता है एक डिपॉजिट लिया जाता है, दैट इज़ मिनिमम 5,000 10,000 एज़ पर द हॉस्पिटल। हर हॉस्पिटल का अलग अलग डिपॉजिट का चेन होता है।
ये डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है ताकि आपका जो फाइनल बिल होता है, अगर फाइनल बिल आपका ज़्यादा जाता है, आपके सम इंश्योर से ज़्यादा जाता है आपका फाइनल बिल, तो ऊपर का जो पैसा है वो आपका डिपॉजिट्स में कटा जाता है। और अगर बिल बहुत कम है तो डिपॉजिट आपको रिफंड हो जाता है आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द कैशलेस। ठीक है, ये हो गया आपका डिपॉजिट का। अब इनिशियल अमाउंट आने के बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद कई बार हमने देखा है कि एनहांसमेंट ऑफ द अमाउंट, एनहांसमेंट मतलब अभी 25,000 दिए है, तो अगर डॉक्टर बोलते हैं कि और लाख रुपये लगेगा, तो हॉस्पिटल को दोबारा एक लेटर भेजना पड़ता है कि एनहांसमेंट ऑफ द अमाउंट का भेजें, टीपीए को भेजते हैं जो आपको अमाउंट इंक्रीज़ करके देते हैं। इट इज़ नॉट एन अ डिस्चार्ज। वो फिर वापस एनहांसमेंट लेटर आता है, टीपीए की तरफ से अप्रूवल आता है कि हमने 25,000 पहले दिए थे, अभी हम लाख रुपये और दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको रेगुलर सर्विस प्रोवाइडर को टच में रहना ज़रूरी है, और सर्विस प्रोवाइडर भी आपके टच में रहेगा ही रहेगा, उसको भी रहना ज़रूरी है। इसमें आपको करना ही है, जब फाइनल बिल आता है, पेशेंट का डिस्चार्ज होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है पेशेंट का डिस्चार्ज। पेशेंट का डिस्चार्ज ज़्यादातर हॉस्पिटल क्या करती है, 12 बजे के बाद डिस्चार्ज करती है, ताकि वो 12 बजे तक का जो भी 12 बजे तक पूरा डे का बेड चार्ज लिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए पेशेंट्स के साथ, इंश्योर्ड के साथ प्रोवाइडर का कंटिन्यू संपर्क करना ज़रूरी है। आप उनको एक दिन पहले ही बता दीजिए कि कल पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है। अगर मेरे घर से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, मैं रात को ही बोल दूंगा अपने प्रोवाइडर को कि सर कल हमारे पेशेंट डिस्चार्ज होने वाले हैं हमारा, तो सुबह 9 o'clock या 8 o'clock से प्रोवाइडर आपको कंटिन्यू फॉलो करेगा कि पेशेंट का डिस्चार्ज कितने बजे है। आप ये इंसिस्ट करें कि पेशेंट 10 बजे तक डिस्चार्ज हो जाए, 10 या 11, लेकिन 12 बजे से पहले डिस्चार्ज हो। इसके लिए हॉस्पिटल को आपको फोर्सफुली देना पड़ेगा कि हो सके इतने जल्दी 9 बजे टीपीए को फाइनल बिल का जो फाइनल अप्रूवल होता है वो टीपीए को भिजवाने के लिए। जब एक बार हॉस्पिटल ने फाइनल बिल भिजवा देता है अप्रूवल के लिए, टीपीए आपका जो फाइनल बिल होता है वो आपको अप्रूव करके भेजता है। मान लीजिए आपकी पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी है 3 लाख की, मेरा बिल हुआ 2.5 लाख। हमारी पॉलिसी की कंडीशन 10% ऑफ द को पेमेंट आपकी पॉलिसी में कंडीशन होती है। 10% ऑफ द को पेमेंट क्या होता है कि आपकी जो पॉलिसी होती है 3 लाख की, उसमें 10% कटेगा, दैट इंश्योर्ड हैज़ टू बेयर। वो 10% मतलब 3 लाख में 30,000 इंश्योर्ड हैज़ टू बेयर, और ऊपर का जो है 2,70,000 जो आपका जो 2 लाख का बिल है, उसमें 30,000 कट के 1,70,000 आपको मिलेगा अप्रूवल। उसमें भी आपको ये देखना है कि हॉस्पिटल की तरफ से जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं वो कितना लगा है, बिकॉज नॉर्मली हॉस्पिटल वो टाइम पे किसी को भी नहीं बताता है, या कोई ध्यान भी नहीं देता है, ज़्यादातर ध्यान नहीं देता है कि इसमें नॉन कंज्यूमेबल आइटम कितने हैं, जैसे इंजेक्शंस है, ग्लव्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है, डाइट है वगैरह, जो हॉस्पिटल ने यूज़ की है पेशेंट्स के लिए या नहीं, वो हम हॉस्पिटल देखता ही नहीं है, ना कोई पेशेंट देखता है। नॉन कंज्यूमर आइटम जो भी होगा अमाउंट, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी देती नहीं है। हालांकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नॉन कंज्यूमर आइटम देती है, जो हम आपको नेक्स्ट शो में बताएंगे कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कितना नॉन कंज्यूमर आइटम तक देती है। ओरिएंटल में नॉन कंज्यूमर आइटम्स आर नॉट पेबल, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ नॉन कंज्यूमर आइटम दिए जाती है, जिसमें अगर मान लीजिए इस बिल में 2 लाख के अंदर आपको मान लीजिए 10,000 का नॉन कंज्यूमर आइटम है, तो नॉन कंज्यूमर आइटम कटेगा। 1,30,000 में 10,000 और कटेगा, मतलब 1,20,000। इस तरह 1,30,000 आपका जो बिल है 2 लाख के अंदर 1,70,000 दिया। 1,70,000 के बाद आपको जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल आएगा, और फिर आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, आपका जो डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट देखिएगा कि डिपॉजिट आपका अगर बहुत कम है, बिल के अंदर आता है, तो डिपॉजिट आपको रिफ़ंड मिलेगा। और डिपॉजिट भी आपको कब रिफ़ंड मिलेगा, जब हॉस्पिटल की फ़ाइल टीपीए के पास जाती है। टीपीए हॉस्पिटल का क्लेम सेटल करके जब टीपीए हॉस्पिटल को चेक भेजता है, फिर हॉस्पिटल का लोग
आपको कॉल करेगी, आपकी तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आता है, वो आपको फिर आपको चेक लेके जाना है। पर वो डिपॉजिट अमाउंट इट शुड नॉट एग्जिस्ट या बिल अमाउंट, ये ज़रूर ध्यान रखिए। कई बार हमें बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमने 50,000 दिया था, हमारा बिल इतना हुआ था, फिर हमारा डिपॉजिट क्यों रिटर्न नहीं आया। अगर आपका सम इंश्योर 3 लाख है और प्रीमियम अगर बिल पेमेंट जाता है 4 लाख और 5 लाख, तो जो पूरा डिपॉजिट अमाउंट है वो नहीं मिलता है, वो एडजस्ट की जाता है उस बिल में। अगर आपका सम इंश्योर 3 लाख है और अगर बिल आता है 1.5 लाख उसके अंदर रहता है, तो आपको ज़रूर है कि डिपॉजिट आपको रिटर्न मिलता है। अब मैं आपको बता दूं, जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है रिएम्बर्समेंट और कैशलेस, इसमें पॉलिसी में एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको रूम रेंट पे ध्यान देना है। रूम रेंट पे ध्यान देना है मतलब कैसे, 1%, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस की जो रूल है, IRD गाइडलाइंस और जो PSU का रूल है, पॉलिसी के 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड आपको नॉर्मल रूम मिलेगा और 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड आपको ICU मिलेगा। 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ नॉर्मल रूम मतलब अगर मैं एडमिट होता हूँ, मेरा 3 लाख का जो 1% है वो 3,000 है, तो मुझे आई एम कैपेबल फॉर 3,000 रूम। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर वाले रूम में जाता हूँ, 3,000 के ऊपर, मान लीजिए 3,500 4,000, तो आपके रूम रेंट में नर्सिंग चार्जेस इंक्लूड होता है, ये ज़रूर ध्यान रखें, वो कट जाएगा। नर्सिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड इन द रूम रेंट्स। तो जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ज़रूर आप अपना रूम रेंट चेक करिए, और हो सके तो सबसे पहले आप अपने हॉस्पिटल को ये मत बताइए कि आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसीज़ है। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब हॉस्पिटल बताती है कि आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसीज़ है, डॉक्टर का जो खर्चा होता है वो डेफिनेटली वो डबल करता है, बिकॉज उनको एक श्योरिटी मिल जाती है कि इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे दैट बिल। वो अपना जो कंसल्टेशन चार्ज होता है वो अगर 500 होगा तो 1,000 कर देगा। बहुत कम हॉस्पिटल ऐसा करते हैं, मैं नहीं वो तो सब करते हैं, बट हो सके उतना आप अपने हॉस्पिटल्स को ये बताने से बचें कि आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है। और अगर है तो आप ये ना बताएं कि आपके पास 5 लाख की पॉलिसी, 5 लाख नहीं, आपके पास 1 लाख की पॉलिसी, ऐसा बताएं जो आपको कॉस्ट कम कर सकता है, जो आपके ऊपर बर्डन कम डालेगा। अब दोस्तों ऐसा है कि हमारे पास बहुत मेडिक्लेम पॉलिसीज हम सर्व करते हैं, ऑलरेडी हम कर रहे हैं, 2 साल से हम कर रहे हैं, हम बड़ी कंपनीज़ का भी कर रहे हैं, और हम रिटेल पॉलिसीज़ भी देते हैं, रिटेल पॉलिसीज़ पे हमारा काम कर रहा है। अब रही बात हमारी सर्विस, अब हम सर्विस कैसे देते हैं। हमारी सर्विस डोर टू डोर सर्विस होती है, हालांकि लॉकडाउन है इसलिए हम ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं। आपको क्लेम की जो सर्विस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है विदिन 24 आवर्स आपको हमें कॉल करना होता है, जो मेरा नंबर है 9029782709। मैं फिर से बोलता हूँ 9029782709। इस पर आपको कॉल करना है, जो हम आपको अपने सारे डिटेल्स शेयर करेंगे, जो हमारी जीमेल आईडी है और जो हमारी वेबसाइट है वो भी हम आपको शेयर करेंगे। आपको उस पर हमें पहले कॉल करना है। जो एक इंटीमेशन होता है, पॉलिसी में एक रूल होता है कि इंटीमेशन हैज़ टू बी गिवन विदिन 24 आवर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद हम देते, वो भी ठीक है, लेकिन 24 आवर्स में होना ज़रूरी है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बंदा आता है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद हम ऑनलाइन सर्विस, अभी लॉकडाउन है इसलिए हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम स्कैन करके मंगवा रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ स्कैन कॉपीज़ हम क्लेम प्रोसेस करवा रहे हैं। और जैसे ही स्कैन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके पास हमेशा एक सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि TPS बोलती है कि हमें ये पेपर नहीं मिला है। हालांकि पेपर सब मिलते हैं, लेकिन आप जब प्रोवाइडर को देते हो, हम भी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट का सेट रखते हैं, ताकि हम बार बार आपको ना बोल सके कि हमें ये पेपर चाहिए, हमें वो पेपर चाहिए। हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं हम खुद हमारे पास स्कैन करके रखते हैं, और वो सारा सेट हमारे पास प्रोवाइडर रहता है, मेरे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, और ओरिजिनल्स हम TPO को दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप कंटिन्यू TPS के फिर फॉलोअप रखते हैं कि इस फलाने क्लेम का क्या हुआ। हम ट्रैकिंग रखते हैं कितने दिन में क्लेम हो रहा है और कितने दिन में। एक्चुअल क्लेम का पीरियड होता है 15 to 20 वर्किंग डेज। रीएम्बर्समेंट कैशलेस 2 आवर्स ऑफ द टाइम,
कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ के लिए विद इन 1 आवर द टाइम। उसके बाद क्या होता है कि जब ओरिजिनल आपको रियम्बर्समेंट मिल जाता है, कैशलेस और रियम्बर्समेंट में एक चीज़ ध्यान रखिए, पोस्ट पॉलिसीज़ भी दी जाती है। पोस्ट पॉलिसी मतलब पोस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट। आफ्टर डिस्चार्ज 60 डेज़ ऑफ द ट्रीटमेंट जो होता है, जो दवाई वगैरह का, उसके बिल आपको 2 महीने का संभालने हैं। वो 2 महीने के ओरिजिनल बिल संभालने हैं, वो आपको हमें सबमिट करना है विद द क्लेम फॉर्म। वो हम दोबारा सबमिट करते हैं टीपीए को टू प्रोसेस, ताकि वो 2 महीने के पेमेंट भी आपको मिल सके। ये ज़रूरी है। ये हमारा जो है सर्विसिंग पार्ट हुआ। अब पॉलिसी लेने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पॉलिसीज़ कौन ले सकता है? इंश्योरेंस पॉलिसीज़, मेडिक्लेम, स्पेशली मेडिक्लेम फ्रॉम द 3 महीने के बच्चे से लेके 80-90 साल का बुजुर्ग तक ले सकता है। गवर्नमेंट कंपनी ओरिएंटल में इट इज़ ओनली अप टू 80 ईयर्स, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में हम 65 प्लस अप टू 70 विदाउट मेडिकल चेकअप दे रहे हैं, जो रेडिकेयर, बजाज, फ्यूचर जनरली, इन कंपनियों में ये फैसिलिटी दी गई है। अब पॉलिसी लेने से पहले अगर किसी को कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन देना हो, मान लीजिए अगर मुझे मेडिक्लेम लेनी है और मुझे अगर पहले से ही कोई ट्रीटमेंट है, हार्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट किया हुआ है, या मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे डिक्लेरेशन में देना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूँ ये क्यों। हर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीज़, जितनी भी मेडिक्लेम पॉलिसीज़ है, उसमें वेटिंग पीरियड लगी हुई थी। जैसे कि कैटरेक्ट के लिए 2 साल की वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड मतलब जो भी पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी आप लेते हो, उसकी इफ़ेक्ट 30 दिन के बाद होती है। मतलब अगर ये अब 2020 में आपने लिया है कैटरेक्ट पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी ली गई है, तो उसकी कैटरेक्ट अगर आपको करनी है किसी के घर में किसी कैटरेक्ट करनी हो, 2 साल के बाद आप कर सकोगे। ये नहीं कि आपको 6 महीने के बाद करनी है और आपको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन उसमें 2 साल की वेटिंग पीरियड फॉर द कैटरेक्ट। हार्ट रिलेटेड सर्जरीज़ के लिए 3 साल दिया गया है। नी रिप्लेसमेंट हार्ट रिलेटेड जो सर्जरी होती है वो ज़्यादातर उम्र वाले बुज़ुर्ग लोगों में ही होती है, डेफिनेटली बुजुर्ग होगी भी। उसके लिए नी रिप्लेसमेंट के लिए आपको 4 साल तक की वेटिंग पीरियड दी गई, वो 4 साल के बाद कवर होगी। जितनी भी मेजर डिजीज़ है उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए ही कवर किया जाता है, उसके बाद आपको सारा कवर हो जाता है। लेकिन जो माइनर डिजीज़ है, जैसे फ्लू है, सर्दी जुकाम है, अगर डे के सर्जरी है, तो वो सब Day 1 से कवर किया जाता है। उसके लिए आपको उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, अब पॉलिसीज़ जब लेते हो, जब कभी भी पॉलिसी लेते हो, तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि हम प्रीमियम लेके इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो LIC आपको देती है हर महीने या हर साल, जो भी टेनर हमने दिया होगा, वो लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपकी लाइफ सेव करती है, लेकिन वो आपको 10 साल 20 साल के बाद आपको रिटर्न देती है पैसा। जबकि जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आप जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हो, जब भी कभी भी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है घर से, वो आपको तुरंत दिया जाता है विद इन एन आवर। अब ज़्यादातर मेरे पास बहुत सारे, मैं जब भी किसी को कोटेशन देता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है पैसों का। भाई मैं बोलता हूँ आपके पास अगर प्रीमियम भरने का प्रॉब्लम है, कल उठ के जब कोई बड़ा बिल आएगा, जब बड़ा खर्चा आएगा हॉस्पिटल का, तब क्या करोगे? तब आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने उस बंदे को, बेचारे को मना कर दिया, गलती कर दी मैंने। क्योंकि हमारे पास ऐसे आते हैं जिसके घर पे अगर मान लो उसकी मदर को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको इमीडिएट ऑपरेशन करना है, और वो बोलेगा कि नहीं मैं मेडिक्लेम निकाल लो, तुरंत उसका पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप अपने घर वालों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदें, फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर्स के लिए, आने वाले सालों के लिए, जो आपके हॉस्पिटल की मेडिकल की बिल बर्डन कम कर देगा। क्योंकि आपको मालूम है हॉस्पिटल का जो बिल होता है वो बहुत हाई होता है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे वाले भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि पैसे वाले पास पैसा है तो, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मेडिक्लेम पॉलिसीज़ अगर कोई अफोर्ड नहीं करता है तो पैसे वाले नहीं करते, बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनकी जेब से कोई रुपया खर्च हो।
ऐसा नहीं है कि सब ऐसा है, लेकिन फिर भी मेडिक्लेम पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी होती है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने फैमिली की सुरक्षा आपके हाथ में है और मेडिक्लेम पॉलिसीज़ खरीदें, जिसकी सर्विस हम ऑलरेडी दे रहे हैं। हमारे पास एक 4 इंश्योरेंस कंपनीज़ है जिसके साथ हमारी सर्विस और सर्विस और चैनल पार्टनर्स हैं, और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं हमारी सर्विसेज 24/7 रहती है। जैसे हमारे जो घाटकोपर के मिस्टर विनय परमार है, वहाँ का एरिया सब वो संभाल रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर भी हमको शेयर करेंगे। संजीत तिवारी है पटना के, उनका भी मोबाइल हम आपको शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हो 9029782700, 9029782709। मेरी वही डिटेल्स हम आपको अपने वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, www.globalinsuranceadvisoryservices.org। ये हमारे वेबसाइट पे भी है ये डिटेल्स, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, हम देख सकते हो। और मैं आपको फिर से विनती करता हूँ कि आप मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदें और हमें ये सौभाग्य दे कि हम जितनी ज़्यादा सेवा हो सके उतनी ज़्यादा सेवा हम आपकी कर सकें, ताकि लोगों की जो जान भी बचा सके और लोगों की जेब भी बचा सके, अपने खर्चों से जेब भी बच सके। वेरी वेरी थैंक यू।